एनसीटी के गलतफहमी के कारण ये सब कुछ हुआ, तो कोर्ट केस और एनसीटी के गलतफहमी का खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते? बढ़ गई है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, अभी किसी प्रकार के डोमिसाइल का जिक्र नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भाई साहब तंदुरुस्त भी होंगे और व्यस्त भी होंगे अपने अपनी जिंदगी में। ये तो बात सही है। देखिए, 82 मार्क्स वाले को लेकर जितने भी स्टूडेंट को ऑलरेडी जो अभी तक थे, जिनको निकाला गया था, उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही उनके लिए जो 82 मार्क्स लेकर, यानी कि मैं सीधा कहूं तो एक बॉर्डर पे आके और उसके बाद जो है वो एक अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि भाई हम बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 4 का प्रिपरेशन में लगे रहे या फिर नहीं लगे रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। अभी भी कुछ लोग इस चीज के कंफ्यूजन में है कि भैया टीआरई 4 आ रहा है या भी नहीं भी आ रहा है। अभी भी लोगों का कॉल आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन ये 82 मार्क्स को लेकर जो कन्फ्यूजन था, ये एक लाजमी कन्फ्यूजन था। लेकिन टीआरई 4 आ रही है या नहीं आ रही है, ये किसी भी प्रकार के प्रश्न हुआ नहीं। सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोग अभी भी कंफ्यूज में है कि भैया टीआरई 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा डिटेल में विक्की सर बताइए। तो काफ़ी दिनों बाद में ये वीडियो आज फिर से लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा भैया। और जो भी कन्फ्यूजन होगा टीआरई 4 संबंधित, कौन कौन क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कब तक विज्ञप्ति आपको देखने को मिल रही है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही 82 मार्क्स वालों के लिए एक लेटर जारी कर दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले 82 मार्क्स वालों के लिए एक प्रश्न था कि जितने भी 82 मार्क्स वाले थे, यानी कि स्पष्ट तरीका से कहा गया था कि 54 पॉइंट समथिंग परसेंट ही, यानी कि 54 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि 54.60 या फिर 67% ही पुर रहा है, यानी कि 55% नहीं पुर रहा है। इसलिए इन लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम डीओ साहब की तरफ से कहा गया था। और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, लगभग डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया गया था। कुछ ही इक्का दुक्का 2-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जहां से नहीं निकाला गया था। उसके बाद ये मैटर फंस गया, कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस में भी किसी कोर्ट में ऐसा भी डिसीजन आया जो गवर्नमेंट के फेवर में चला गया। किसी कोर्ट में ऐसा कहा गया कि आप नौकरी देकर नहीं निकाल सकते। किसी कोर्ट में ऐसा भी कहा गया, सीटेट के पे लिखा है वैलिड, क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड है। किसी कोर्ट में यह भी कहा गया कि इन सर्विस में अगर चला जाता है तो उनको इतना आसानी से आप नहीं निकाल सकते सर्विस करने के बाद। तमाम प्रकार के प्रश्न उठा ये बात। और 82 मार्क्स वाले क्या वाकई में तैयारी करें या नहीं करें, इस लेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उनके लिए जो 82 मार्क्स लेकर के एक बॉर्डर पर है, मैं सीधा कहूं कि एक बॉर्डर पर है। इधर एक तरफ नॉट क्वालिफाइड है और एक तरफ क्वालिफाइड है, उसके जस्ट बॉर्डर पर वो खड़ा है। तो क्या वो तैयारी करे या नहीं करे? अगर तैयारी करेंगे तो क्या उनकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी? टीआरई 3 में आप देखेंगे कि काउंसलिंग से कुछ डिस्ट्रिक्ट में वंचित कर दिया गया था। जैसे कि हमने पटना का भी दिखाया था आप लोग को, तो पटना में काउंसलिंग नहीं करने दिया गया था। अब क्यों नहीं करने दिया गया था? तो वो जो है वो न्यायालय का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट को दिखाते हुए कहा गया कि भैया तुमको हम काउंसलिंग में भाग लेने नहीं देंगे, तुम क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन इस लेटर के मुताबिक देखेंगे कि स्पष्ट तरीका से इसमें जिक्र किया गया है जितने भी 82 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं और वो सर्विस कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का एक डेटा अब मांग रही है विभाग। कौन विभाग? बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट मांग रही है कि भैया इन लोगों को जो है वो एक डेटा तैयार किया जाए कि कितने स्टूडेंट जो है वो 82 मार्क्स से लेकर नौकरी कर रहे हैं। ये केवल सीटेट की बात नहीं है, ये बीटेट की भी बात है। बीटेट मीन्स बहुत सारे जो पिछली बहाली हुआ टीआरई 1 to 3, उसमें आप देखेंगे कि जो पुराने वाले जो लोग थे, जो बीटेट 2011 में आई थिंक हुआ था या फिर 14 में हुआ था, तो वो बीटेट जो क्वालिफाइड है वो लोग भी इसमें आवेदन किए थे और वो लोग भी शिक्षक बने थे। तो उन लोगों के लिए भी ये डेटा मंगाया जा रहा है। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा गया है, केस का भी जिक्र किया गया है, CWJC नंबर 1326/2025। ये एक केस को लेकर शायद ये न्यायालय डेटा मांगी है विभाग से कि कितने स्टूडेंट ऐसा है, उसका डेटा जो है उपलब्ध कराई जाए और वही डेटा उपलब्ध कराने के तैयारी में है विभाग। तो सीधा कहे कि उनके फेवर में मिला जुला करके 82 मार्क्स वालों के फेवर में है। आप लोग जिनका 82 मार्क्स है वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहिए।
आप लोग को आज नहीं तो कल आपके फेवर में ही होगा जजमेंट। टेंशन नहीं लेना है और आप लोग नौकरी में भाग ले सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। जैसे NIOS वालों को सब लात मार के निकाल दिया था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब कुछ होने के बावजूद उसको स्पेशल काउंसलिंग कराया जा रहा है, स्पेशल सब कुछ किया जा रहा है। यहां तक TRE 2 TRE 3 से वंचित NIOS वालों को लिए भी स्पेशल होगी कुछ ना कुछ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और उन लोगों के फेवर में होगा। ये बात आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। चलिए हम बात करते हैं TRE 4 को लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो है जिनका मैक्सिमम एज हो गया। अब वो भैया कंफ्यूजन में हैं कि भाई साहब हमारे लिए भी थोड़ा सा आवाज उठाइए। वो लोग दर दर भटक रहे हैं और उनका हक भी है भैया, क्योंकि कभी NIOS कहा के बाहर कर दिया जा रहा है तो कभी B.Ed कहा के बाहर कर दिया जा रहा है। तो उनका डेट अगर एज जो है वो एक्सपायर गवर्नमेंट के गलती के कारण हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं गवर्नमेंट दे रही है एज रिलैक्सेशन। अगर मिनिमम 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन भी दे देती है गवर्नमेंट, तो न जाने सैकड़ों स्टूडेंटों के फेवर में ये फैसला होगा और सैकड़ों स्टूडेंट शिक्षक बन जाएंगे। खासकर NIOS वाले में देखेंगे तो मैक्सिमम एज वालों की संख्या तादाद ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी निजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। उसके बाद NIOS को अनवैलिड करार कर दिया गया और उसके बाद वैलिड करार किया गया। तो उसमें उन स्टूडेंटों की क्या गलती जो NIOS से डिग्री किए थे। ये कोर्ट केस के कारण, NCT के गलतफहमी के कारण ये सब कुछ हुआ। तो कोर्ट केस और NCT के गलतफहमी का खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते। तो मिनिमम 10 ईयर्स का मिलना चाहिए। आप लोग भी अपने तरीका से जो है एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। हमसे जो कुछ भी होगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। TRE 4 की विज्ञप्ति होली तक आपको, होली के बाद ही, होली के पहले तो अब संभव नहीं है, होली के बाद आपको कंफर्म नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जिसमें संख्या की बात किया जाए तो संख्या 1 लाख के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपको एकदम कंफर्म आ रहा है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। अभी भी जो लोग कंफ्यूज में है भैया आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आपका विज्ञप्ति आ रहा है। TRE 4 की विज्ञप्ति आ रही है। प्रिपरेशन में लगे रहिए। खासकर NIOS वालों और जोर शोर से लगे रहिए, क्योंकि आप लोग की संख्या इस बार बढ़ गई है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। अभी किसी प्रकार के डोमिसाइल का जिक्र नहीं है, तो सीधा मान के चलिए कि पूरे भारत में जितने भी क्वालिफाइड सीटेट बीटेट तो नहीं कह सकता हूँ, सीटेट जितने भी क्वालिफाइड हैं वो सब पुरजोर तरीका से फाइट करने वाले हैं। खासकर मैं PRT की बात करूँ तो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ NIOS वाले इसमें भाग लेंगे, साथ ही रेगुलर DLED वाले तो है ही। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पुरजोर तरीका से फाइट कीजिए, लड़ना पड़ेगा आपको, इसीलिए प्रिपरेशन में लगे रहिए। 82 मार्क्स वाले में प्रिपरेशन में लगिए, आपको कोई नौकरी से वंचित नहीं करेगा भैया। पिछले समय जो भी था हमने वो भी दिखलाया कि क्या 82 मार्क्स वालों को क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी मैं बताया था। तो ये सब कुछ चल रहा है। डोमिसाइल का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, दूर दूर तक जिक्र नहीं है। हाँ, एक लेटर पिछले दिनों बाद जो आया था बिहार सरकार के मुख्य सचिव के तरफ से, वो लेटर में चलाया था, आप लोग के बीच दिखलाया भी था। काफ़ी समय हो गया उस लेटर का। उसके बाद किसी प्रकार की एक्टिविटी विभाग के तरफ से, आयोग के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से या फिर भारत सरकार के तरफ से किसी प्रकार के कोई एक्टिविटी नहीं हुई है अभी तक के हिसाब से। सब एकदम स्थगित पड़ा हुआ है जो है, सो आपके बीच जानकारी मिलता ही रहता है भैया। तो आई होप आप समझ गए होंगे 82 मार्क्स को लेकर अब क्या बिफोर स्टेट होने जा रहा है, यानी कि 4 से पहले स्टेट होगा। तो ये संभव है कि होने की पूर्ण संभावना अभी भी है कि स्टेट होगी। बीटेट नहीं होने जा रही है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, लेकिन स्टेट होगी। इसमें थोड़ा सा लग रहा है जो है वो कि स्टेट हो सकता है, होगी ही नहीं। मैं दावे तो नहीं कर सकता हूं, जब तक हो नहीं जाता। भाई बिहार है, यहाँ कुछ भी रातों रात पलटी मर जाता है। तो ये पलटी मर जाए तो इससे अच्छा है कि जो है वो दावा तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए कहूँगा हो सकता है। एक मतलब संभावनाएं हैं भाई, ओके। और संभावनाएं में 100% श्योरिटी नहीं होता है, ओके। तो जो भी था जानकारी हम आपके बीच लेकर आए थे। इसके बावजूद किसी प्रकार के अगर प्रश्न हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स जो दिख रहा है उसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर जो भी जानकारी होगा कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ भी हमसे जुड़ के जो है वो बात कर सकते हैं।
जाते आते यही कहूँगा, वीडियो को एक लाइक कर देना है, शेयर अपने तमाम दोस्तों के यहाँ भी कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।